जब आप अपना ख्याल रखते हैं तो आप दूसरों के लिए बेहतर इंसान बनते हैं और जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार कर पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, अपनी बॉडी से लेकर माइंड तक हर चीज़ को बैलेंस तभी किया जा सकता है जब आप खुद से प्यार करना शुरू करते हैं। जबकि हम में से ज़्यादातर लोग किसी न किसी कारण से खुद का ख्याल नहीं रख पाते और खुद से प्यार करने को महत्व भी नहीं दे पाते हैं। इस वजह से धीरे धीरे नकारात्मक विचार उन पर हावी होने लगते हैं और जीवन उदासी की ओर बढ़ने लगता है। और इसका पूरा प्रभाव आपको अपने पूरे जीवन में देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि किसी और से प्यार करने से पहले खुद से प्यार करना सीख जाएं। दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि खुद से प्यार करना स्वार्थी बनना होता है, जबकि इसके बीच बहुत ही पतली रेखा होती है। अगर आप अपने हित के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को परेशान करते हैं तो इससे ये पता चलता है कि ये खुद से प्यार करना नहीं बल्कि स्वार्थी बनना होता है। हाँ, अगर आपके आत्मसम्मान या स्वाभिमान को कोई चोट पहुंचाता है तो उसका जवाब देने से ना चूकें। खुद से प्यार करने का मतलब है खुशहाल जीवन जीना, सकारात्मक सोच और ऊर्जा से भरा होना। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे खुद से प्यार करने के 10 बहुत ही आसान तरीके, जिसे अपनाकर आप जरूर खुद से प्यार करना सीख जाएंगे और अपने जीवन का हर एक पल खुशनुमा बनाएंगे और जीवन में सफलता की ओर बढ़ेंगे। नंबर 1, सोच बदलें। खुद से प्यार होने के लिए सबसे पहले इस बात को अपनाना बेहद ज़रूरी है कि आप अपना सोच बदलें। कभी भी किसी और की रहन सहन को देखकर खुद के जीवन में कमियां खामियां ना निकालें, क्योंकि कई बार हम ये गलती करते रहते हैं कि अपने पास जो है उसे भूलकर दूसरों के पास क्या अच्छा है, कितना ज़्यादा है, उसे देखने में हम अपना समय बर्बाद करते रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमारे पास भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। हो सकता है जो हमारे पास छोटी सी अच्छी चीज़ है लेकिन उनके पास ना हो, या ये भी हो सकता है कि उनके जीवन में बहुत सी कमियां हो। फिर आपने ये बात तो ज़रूर सुनी होगी, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। दोस्तों, ये बात हमेशा आपको याद रखनी चाहिए कि किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती है। कुछ कमियां, कुछ खामियां तो हर किसी के जीवन में होता है। इसलिए आप ये सोच विकसित करें कि जो भी आपके पास है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें और हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने जानने की कोशिश करें। नंबर 2, स्वयं को वक्त दें। दोस्तों, पहला आपने अपनी सोच बदली, अब दूसरी ये बात भी ज़रूरी है कि आपको खुद से प्यार करने के लिए कुछ पल अकेले गुजारना भी होता है और उस वक्त में आप अपनी पसंद की चीज़ें करना ना भूलें, क्योंकि ये वक्त बहुत सुकून भरा होता है और यही वो पल है जिसमें आपको स्वयं को इस दुनिया में होने का एहसास होता है। इसी पल में आप खुद को पहचान पाते हैं और तराश पाते हैं और जी पाते हैं। इस पल में आप अपनी पसंद की किताबें पढ़ें, अपने पसंद की डिश बनाकर खाएं, अपने पसंद के गाने सुनें या पूरी तरह से अपने मन को सुकून दें। दोस्तों, ये जो पल अपना होता है उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है और मुझे मेरी लाइफ में ये पल बिताना बेहद पसंद है। तो आपको स्वयं से प्यार होने के लिए खुद के लिए कुछ वक्त तो ज़रूर निकालना होगा। नंबर 3, स्वयं का सम्मान करें। खुद से प्यार होने के लिए खुद का सम्मान करना भी उतना ही ज़रूरी है जितनी पहली दो बातें हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर मौजूद खूबियों को पहचानना और स्वीकार करना होगा। आप जैसे भी हैं और आप जो भी कर सकते हैं उसकी कद्र करें, और जब आप स्वयं का सम्मान करेंगे तभी दूसरे लोग भी आपका सम्मान करेंगे। इसके लिए दूसरे के लिए हर समय मौजूद रहना बंद करें। इससे आपकी वैल्यू कम होती है और लोग आपका निरादर तक करने से नहीं चूकेंगे। अपने आत्मसम्मान के लिए अपने बीते समय को स्वीकारते हुए अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर काम करें, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। नंबर 4, स्वयं की प्रशंसा करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, ये स्वयं से
प्यार होने के लिए स्वयं की प्रशंसा करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारी आलोचना करने से नहीं चूकते, और आलोचना हमारे अंदर की भावनाओं को ख़त्म कर देती है और हम अंदर से खुद को कमज़ोर समझने लगते हैं। इसलिए ज़रूरी है स्वयं की प्रशंसा करना। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। स्वयं की प्रशंसा आप छोटी छोटी बातों से शुरू कर सकते हैं, जैसे खुद को इस बात का बार बार एहसास दिलाएं कि आप में भी कोई ऐसी बात है जो औरों में नहीं। आप भी रचनात्मक हैं, आपके पास बहुत सी खूबियाँ मौजूद हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं जिससे लोग पसंद करते हैं। खुद की प्रशंसा करने के लिए आप मिरर के सामने खड़े होकर अपने लिए अच्छे अच्छे अफर्मेशंस बोलना शुरू करें और जितना हो सके खुद की तारीफ़ करें। बल्कि अगर कोई काम अगर एक बार में ना हो तो निराश होकर खुद को ना कोसें, बल्कि आखिरी प्रयास तक खुद को प्रोत्साहित करें। और हाँ, इस बीच इस बात का भी ध्यान रखें कि अपनी किसी गलती को सही ना मानकर उसे स्वीकार करें। इससे आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। नंबर 5, इस बात को समझें कि परफेक्ट कुछ नहीं होता। दोस्तों, कई बार लोग यह सोचने की गलती करते हैं कि वो किसी भी तरह से परफेक्ट नहीं है या उनका काम औरों की तुलना में सही नहीं है, जबकि ऐसी मानसिकता आपको खुद से दूर ले जाएगी। दोस्तों, किसी का भी जीवन परफेक्ट नहीं होता है। हर किसी में कुछ अच्छाइयों के साथ कुछ बुराइयाँ, कुछ खामियां भी होती हैं और गलतियां भी हर किसी से होता है। लेकिन बात उन गलतियों से सीख लेने की है और खुद को बेहतर बनाने की। इसलिए कभी भी परफेक्ट बनने की होड़ में ना रहें, इससे आप निराश होंगे। दोस्तों, हमेशा खुद को बेहतर करने की कोशिश करें, ना कि परफेक्ट बनने की। नंबर 6, हमेशा खुशी को इम्पॉर्टेंस दें। जीवन में अगर आप खुश होंगे तभी तो आप खुद से प्यार कर पाएंगे, और खुशी अपने प्रति प्यार का एक अहम हिस्सा होता है। दोस्तों, आपकी खुशी आपके माता पिता, दोस्त या कोई सही संबंधी नहीं दे सकते, बल्कि स्वयं खुश रहना एक चुनाव होता है और यह पूरी तरह से आप पर ही निर्भर करता है कि आप स्वयं को खुश रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मैं खुश रहने के लिए पौधों की देखभाल करती हूँ, अपनी पसंद की किताबें पढ़ती हूँ, अपने लोगों का ख्याल रखना पसंद है मुझे। मैं अपनी पसंद का जो भी काम है वो करना पसंद करती हूँ और मुझे इससे खुशी मिलती है। मुझे वैसे ही आपको भी पसंद जो भी हो अपनी खुशी के लिए उसे कीजिए, और ये सब वही लोग कर सकते हैं जिन्हें खुद से प्यार होता है। नंबर 7, अपनी मदद करें। यहाँ इस बात से ये मतलब है कि अगर आपको अपने लिए किसी की मदद की ज़रूरत हो तो उसे लेने से हिचकिचाएं नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, बहुत से लोग मदद लेना नहीं चाहते क्योंकि उनका अहम उन्हें ऐसा करने की इजाज़त नहीं देता है। दोस्तों, ये ज़रूरी तो नहीं कि हर बार हम बिना किसी की मदद के अपने सारे काम निपटा लें। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो अपने सहारे के लिए अपनों का सहारा जरूर लें, जिससे आपकी समस्या का समाधान भी हो जाएगा और आप स्वयं पर गुस्सा होने से बच जाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर मदद मांग कर खुद में स्ट्रांग भी फील करेंगे। नंबर 8, किसी की नेगेटिव बातों को दिल से ना लगाएं। सेल्फ लव में इस बात का बहुत ही ख्याल रखना होता है कि किसी की कही गई नकारात्मक बात को दिल से लगाने से उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। जैसे किसी ने अगर कोई बहुत ही बुरी बात कह दी तो सबसे पहले तो आप उस इंसान को देखिए कि वो आपके लिए कितना महत्व रखता है, और अगर कोई अपना ही हो तो भी उनकी बात को दिल से लगाने से अपना ही नुकसान होगा। जैसे वो तो बोलकर चले जाएंगे, लेकिन आप उनकी बातों से पूरे दिन डिस्टर्ब रहेंगे, उदास रहेंगे, आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा और जो आपको अपनी बातों से दुखी करना चाहेंगे वो सफल भी हो जाएंगे।
तो इससे निपटने के लिए आपको ये करना चाहिए कि अगर आपकी गलती है तो आगे से ख्याल रखें, और अगर उन्होंने बेवजह कहा हो तो उनकी सोच अच्छी नहीं है, और आगे से उन्हें इग्नोर करें और उनकी बातों को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे करने से आप सकारात्मक रहेंगे। नंबर 9, खुद की तुलना दूसरों से करने से बचें। दोस्तों, अगर आप खुद की तुलना दूसरों से कर रहे हैं तो आप खुद से प्यार करना भूल जाइए। ऐसा करके आप खुद को खुद से दूर कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा बहुत लोग मानते हैं कि जिनके पास पैसा है, पावर है, खूबसूरती है, लोग उन्हीं को पसंद करते हैं, इज्जत करते हैं, जबकि ये बिल्कुल झूठ है। और इन बातों पर जो भी विश्वास करता है वह अपने आप से प्यार कभी नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर आप अपनी तुलना लोगों से करेंगे तो आपका मन हमेशा यही कहेगा, मेरे पास कुछ अच्छा नहीं है, मैं किसी काम का नहीं, और अपने मन में हमेशा खालीपन महसूस होगा। इसलिए किसके पास क्या है, कौन क्या कर रहा है, किसको ज़्यादा मिल रहा है, इन बातों पर ध्यान ना दें, बल्कि आप अपनी छोटी छोटी अच्छाइयाँ, खुशियाँ और प्रगति पर ध्यान दें। अपनी काबिलियत पर भरोसा करें, खुश रहें। नंबर 10, आज के पल पल बदलते समय में खुद को अपडेट रखना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आज के समय में खुद को अपडेट रखते हैं तो आप हमेशा औरों से एक कदम आगे रहते हैं, और अपने आप को अपडेट रखने के लिए नई नई चीज़ें सीखें, देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहें, और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी जानकारी रखें। आजकल तो हमारे पास ऐसा बहुत सा माध्यम है जिससे हम स्वयं को अपडेट रख सकते हैं, सीख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये सारी बातें आपको खुद से प्यार होने में बहुत ही मदद करेगी। दोस्तों, खुद से प्यार करना वो सीढ़ी है जिसके माध्यम से हम यह जान पाते हैं कि प्यार क्या है, और जब हम स्वयं से प्यार करेंगे तभी तो हम दूसरों से प्यार करेंगे। अंत में मैं खुद से प्यार होने के फ़ायदे के बारे में बताते हुए जाती हूँ। नंबर 1, सेल्फ लव से हार का डर खत्म हो जाता है। अपनी कमियों को सहजता से हम स्वीकार कर पाते हैं। नंबर 3, स्ट्रेस से दूर रहते हैं। नंबर 4, रिश्ते बेहतर होने लगते हैं। नंबर 5, आंतरिक खुशी मिलती है। नंबर 6, आप सकारात्मक और आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। नंबर 7, दूसरों से भी मिलता है बहुत सारा प्यार। धन्यवाद।